वज्राय साहुगणे वन्द्य सम्मदसन चरितलब्धिं परोवेमो। अश्वकर्ण कर्ण के द्वितीयादिक समयों में भी जैसे पहले समय में अपस्पर्धकों की रचना होती है, ऐसे द्वितीयादि समयों में भी अपस्पर्धकों की रचना होती है। तो उसका यहाँ पर वर्णन अश्वकर्ण कर्ण काल के पहले समय में अपस्पर्धकों की रचना हुई। अब यहाँ पर द्वितीयादि समयों में भी इसी प्रकार होती है रचना, ये बता रहे हैं। विद्यादिषु समयेषु पडमं व अपूव फड्ढयाणविः नवरे असंख्यगुणोणं निवर्तयति परिसमयम्। विद्यादिषु समयेषु द्वितीयादिक समयों में भी पडमं व पहले समय के समान, जैसे पहले समय में जो विधि बताई वो पूरे, वैसे अपूव फड्डयान विहि अपूर्वस्पर्धकों की विधि होती है। नवरी विशेष इतना है, नवरी मतलब जो विशेष है उतनी बात बताते हैं कि उसमें विशेष यह है कि असंख्य गुण ऊणम परिसमयम निवर्तयति, प्रत्येक समय में असंख्यात गुणे ऊण मतलब कम, असंख्यात गुण ऊण, ऊण आया ना, असंख्यात गुण से ऊण, असंख्य गुणेन ऊणम असंख्य गुण ऊणम, असंख्यात गुणे ऊण ऐसे अपूर्वस्पर्धकों की रचना करता है। मतलब पहले समय में जितने अपूर्वस्पर्धक बनाए उससे द्वितीय समय में असंख्यात गुणे ऊण पूर्वस्पर्धक के नीचे। ये पूर्वस्पर्धक है, पहले समय में इसके नीचे अपूर्वस्पर्धकों की रचना हुई, तो इतने अपूर्वस्पर्धक बनाए पहले समय में। कितने बनाए? एक गुण हानि में जितने स्पर्धकों का प्रमाण है, एक गुण हानि का प्रमाण ऐसा लिखो, या एक गुण हानि स्पर्धक शलाका का ऐसा लिखो। इसमें असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार का भाग देने पर जितना प्रमाण आता है उतने अपूर्वस्पर्धकों की पहले समय में रचना होती है। दूसरे समय में इससे भी असंख्यात गुणे ऊन मतलब कम, मतलब इसको भी और भी असंख्यात का भाग दो इसको। अभी यहाँ क्या दिया है संतुष्टि देखना पड़ेगा, यहाँ नहीं है। तो इसमें मतलब पहले समय में अपने 16 माने तो दूसरे समय में 4 बनाएगा, तीसरे समय में उससे कम, ऐसे इतने कम अपूर्वस्पर्धकों की रचना इसके ही नीचे होती है। ये सब बाकी के प्रोसीजर यहाँ पर चल रहे। स्थिति कांडक घात भी हो रहा है, अनुभाग कांडक घात और स्थिति बंधापसरण पहले जैसे द्वितीय समय में भी सब प्रवृत्त हो रही है, वही है पहले समय में जो किए वही। केवल अनुभाग बंध जो है प्रत्येक समय में अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन हो रहा है। प्रत्येक समय देखिए उदय से बंध कम है, बंध से अगले समय का उदय अनंत गुणाहीन है, उस उदय से उस समय का बंध अनंत गुणाहीन है। तो पहले समय से दूसरे समय में कितना बंध कम हो रहा है, अनंत गुणाहीन, उस 2 बार किया वहाँ पर। तो इस प्रकार शपक श्रेणी में अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग बंध प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन होता जाता है और प्रत्येक समय में विशुद्धि में अनंत गुणी वृद्धि होती है। इसलिए असंख्य प्रदेश तो कितने लेगा अपकर्षण करके असंख्यात गुणे प्रदेशों का अपकर्षण करके गुण श्रेणी की रचना होती है। और इसी प्रकार ये जो नए बनाए अपूर्वस्पर्धक, तो यहाँ पर भी द्रव्य जो है वह असंख्यात गुना लेगा, लेकिन जो नए अपूर्वस्पर्धक बनाए वह असंख्यात गुणे कम बनाएगा। पहले समय में जितने बनाए उससे असंख्यात गुना कम अपूर्वस्पर्धकों की रचना होती है। यहाँ पर आगे या कई संतुष्टि दी नहीं उन्होंने।
तो ऐसे असंख्यात का नीचे लिखो तो असंख्यात गुणाहीन हो जाता है। अब आगे प्रत्येक समय में जो रचित स्पर्धक है उनकी विशेषता बताते हैं, उसमें भी क्या विशेषता है। नवफड्डयाणकरणं पडिसमयम् एवमेव नवरिं तु दौवमसंख्येज्य गुणं पडयमाणम् असंख्यगुणहीन। नवस्पर्धकों का करना प्रत्येक समय में इसी प्रकार है। नवरी मतलब विशेष यह है कि दौवम असंख्यज्य गुणम, विशेषता क्या है, पहले समय में जितने द्रव्य के द्वारा वहाँ पर अपूर्व स्पर्धक की रचना की या अपूर्व स्पर्धक बनाने के लिए जितने द्रव्य का अपकर्षण किया, उससे असंख्यात गुणे द्रव्य का दूसरे समय में अपकर्षण करेगा, उससे तीसरे समय में असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण करेगा। और स्पर्धकों का जो प्रमाण है वह असंख्यात गुणाहीन है। द्रव्य असंख्यात गुना बढ़ेगा और स्पर्धकों का जो नए स्पर्धकों का प्रमाण वह असंख्यात गुणाहीन होगा, मतलब कम इसमें ज़्यादा द्रव्य मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये नीचे अगले समय में देंगे ना, यहाँ पर ये दूसरे समय में दिया। अभी आगे बताएंगे इसको, एक आगे की गाथा में आने वाला है। इसमें बोलते हैं मतलब देने का क्रम जो जैसे पहले बताया था ना वैसे ही देगा वहाँ पर। तो द्वितीयादि समयों में पूरा स्पर्धक मतलब पहले समय में पूर्व स्पर्धकों में से अपकर्षण किया, पहले अपूर्व स्पर्धक में समखंड रूप दिया, चयधन दिया, जो बचा है वो दोनों अपूर्व दोनों में दिया। इसी प्रकार आप दूसरे समय में जो अपकर्षण करेगा, पहले समय से कितना करेगा, असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण करेगा और फिर उसको कैसे देगा, आगे की गाथा में उन्होंने बताया है वो देने का क्रम। जो पहली वर्गना है इसमें सबसे अधिक मिलेगा, मतलब यहाँ पर हर समय वैसा समखंड, इसके नीचे अपूर्व स्पर्धक बनाए तो यहाँ पर ये समखंड दे करके फिर इसमें ये चयधन देगा अपूर्व स्पर्धकों में, और फिर सभी में दूसरे समय के अपूर्व स्पर्धकों में और पहले समय के अपूर्व स्पर्धकों में और पूर्व स्पर्धकों में सभी में चयहीन क्रम से द्रव्य देगा। इस प्रकार हर समय असंख्यात गुणे द्रव्य को लेगा। नया अपूर्व स्पर्धक जो बनेगा वो पहले समय से असंख्यात गुणहीन होंगे और इसमें ज़्यादा द्रव्य मिलेगा अपूर्व स्पर्धक बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा नया पूर्व में कुछ भी नहीं था, अब जो दिया गया है उतना वही वहाँ पर रहेगा। तो ये पूरा द्रव्य अब दिया गया होगा और इसमें एक एक चयहीन क्रम से देगा पहले जो बनाए हैं उसमें। ऐसे तृतीय समय में चौथे समय में सब आगे जब तक अपूर्व स्पर्धक रचना काल है तब तक प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित द्रव्य का अपकर्षण करके उसके नीचे नीचे मतलब पहले जो शक्ति नीचे नीचे किया, इसका अर्थ क्या कि जो यहाँ शक्ति थी उससे अनंत गुणहीन शक्ति पहले समय में की, अब दूसरे समय में इन दोनों में से लेकर के और अनंत गुणहीन शक्ति की। यह नीचे का अर्थ मतलब इस शक्ति रूप कोई पहले नहीं थे परमाणु, अब यहाँ पर नए हो गए। फिर तीसरे समय में इससे भी असंख्यात गुणहीन नीचे स्पर्धक करता है, तो और भी इन परमाणुओं की शक्ति जो है कम, उतने परमाणुओं की जहाँ इतना जो देंगे ना द्रव्य उतने परमाणुओं की शक्ति कम हो गई। तो यहाँ नीचे नीचे का अर्थ वहाँ पर पहले नहीं थे ऐसे शक्तियाँ वहाँ पर हो रही है प्रत्येक समय में, और बंद होगा वो भी उस रूप परिणमित होगा। अपकर्षण ये पूर्व स्पर्धकों में से करेगा या जो एक दूसरे समय में है उनमें से लेगा? दोनों में भी से, अपूर्व पूर्व दोनों में से लेगा। इसका भी कुछ परमाणु और कम हो जाएंगे उसका अनुभाग, और पूर्व स्पर्धक में से भी लेगा, पूरा पूरा दोनों में लेकर के लेगा। फिर तीसरे समय में दूसरे समय के, पहले समय के और पूर्व स्पर्धक तीनों में से अपकर्षण करेगा। तो इस प्रकार नीचे नीचे नवीन अपूर्व स्पर्धकों की रचना करेगा। वो असंख्यात गुना कम कम है और द्रव्य जो है वो असंख्यात गुना गुना है। अब पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों में कैसे देने का क्रम क्या है वो बता रहे हैं
कितना द्रव्य लेता है और कितने कृष्टियों की रचना करता है ये बताया। अब इसमें द्रव्य देने का क्रम क्या है वो बताते हैं। हाँ, उनका प्रमाण असंख्यात गुना घटता है द्वितीय समय के लिए स्पर्धकों को पल्लवपम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग से गुना करने पर प्रथम समय में किए गए अपूर्व स्पर्धकों का प्रमाण प्राप्त होता है। द्वितीय समय में कम है, उससे प्रथम समय में ज़्यादा है, अनंत गुणे है। तो कितना अनंत गुना है? तो पल्लवपम के उसका जो भागार बताया था ना, 1 गुना हानि स्पर्धक शलाका को पल्ले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यातवें भाग से भाग देते हैं। मतलब ही असंख्यात गुने अपकर्षण भागार से, अपकर्षण भागार से गुना हानि स्पर्धक शलाका का भागार असंख्यात गुना है, और स्पर्धक शलाका के भागार से जो पल्ले का प्रथम वर्गमूल है वो असंख्यात गुना है। मतलब वो कैसा है? पल्ले के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग हुआ। 3 कल दिखाए थे ना, तीनों का अल्पभूतव दिखाया था। ये अपकर्षण भागार, फिर उससे ये असंख्यात गुना है अपकर्षण भागार से, ये द्रव्य का भागार है, और ये स्पर्धकों का भागार है। तो कितने स्पर्धक करता है? तो 1 गुना हानि स्पर्धक में इसका भाग देते हैं स्पर्धक भागार, और इससे भी पल्ले का प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुना है, इससे पल्ले का प्रथम वर्गमूल। तो यह जो संख्या हुई वो इसका असंख्यात्व भाग हुई ना, पल्लवपम के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्व भाग। अब पहले समय से दूसरे समय में जो स्पर्धक किए वो असंख्यात गुने कम किए, तो इसको वापिस पल्ले के प्रथम वर्गमूल का भी वो असंख्यात्व भाग ही आएगा ना, इससे असंख्यात गुना होगा। इसको और असंख्यात के गुना करो तो भी वो पल्ले के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्व भाग ही है। तो पल्ले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात्व भाग से गुना करने पर मतलब दूसरे समय में किए गए जो है उसको पल्ले के प्रथम वर्ग असंख्यात्व भाग से गुना करो तो ये आते हैं। यहाँ पर 4 किए तो यहाँ पर 16 किए थे ऐसे। कम ऐसे। आगे 480 नंबर का आता है। पडमादि सुदिज्यकमं तक्कालज फड्डयाण चरिमोत्ति हीनकमं से काले असंक गुणहीनयं तु हीनकमं। पडमादिषु दिज्यकमं, प्रथमादिक समयों में जो देय क्रम है वह तत्कालज फड्डयान चरिमोत्ति, उस काल में उत्पन्न हुए स्पर्धकों के अंतिम समय तक हीन कमम, हीन क्रम से है। फिर उसके अनंतर काल में से काले असंख्य गुणहीनयम, असंख्यात गुणाहीन द्रव्य देता है। फिर उसके बाद हीन कमम, हीन क्रम देता है। मतलब यहाँ पर 10 तक तो मिले। अब ये द्वितीय समय में दिया हुआ द्रव्य लेंगे। प्रथम समय में ले लो पहले, फिर द्वितीय समय का देखेंगे। ये जो प्रथम समय में दिया हुआ द्रव्य है वो अपूर्व स्पर्धक के इसमें सबसे ज्यादा है। फिर आगे आगे के यहाँ तक अपूर्व स्पर्धक है, एक एक चाहे कम है। ये थोड़ा सा ऐसा और निकालना चाहिए। तो यहाँ पर देय क्रम खाली बता रहे दृश्य। तो पहले अपूर्व स्पर्धक से दूसरे अपूर्व स्पर्धक की दूसरी वर्गणा में एक चय कम, उसके आगे की वर्गणा में एक चय कम। इस प्रकार अपूर्व स्पर्धक के अंतिम स्पर्धक तक, उसके अंतिम वर्गणा तक ले लो, एक एक चय कम आएगा दिया हुआ। और फिर यहाँ से पूर्व स्पर्धक की जहाँ संधि होगी, ये पूर्व स्पर्धक आया, तो इससे यहाँ पर जो है असंख्यात गुना कम देगा, क्योंकि ये पहले था ही, अब इतना ही नया दिया। तो इसका पूरा इतना दिया हुआ है और यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है, तो इससे इसका असंख्यात गुना कम है। ये इसका पूरा गणित डिटेल दिखाया ना उन्होंने,
आकृति के माध्यम से। वहाँ तो एक कम अपकर्षण उत्कर्षण भागार प्रमाण खंड पूरे मिले यहाँ पर, और एक विकल खंड मिला, और यहाँ पर एक केवल विकल खंड ही मिला है, पूरा एक सकल खंड भी नहीं मिला है, ऐसा दिखाया था। तो इसलिए वो असंख्यात गुणाहीन है। किससे? अपूर्वस्पर्धक के अंतिम वर्गना से पूर्वस्पर्धक के प्रथम वर्गना में जो मिला हुआ असंख्यात गुना कम है। फिर आगे एक एक चयहीन क्रम है, ये देने का क्रम बताया है। फिर आगे दूसरे समय में पुनः अपूर्व स्पर्धकों की रचना नीचे की, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी पहले इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर एक एक चय कब मिलेगा, फिर सबसे लास्ट जो मिला अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गना, उससे पूर्व पहले समय में बनाई हुई जो अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना है वह असंख्यात गुना कम मिलेगा, केवल एक चय कम मिलेगा, मतलब असंख्यात गुना कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है और यहाँ पर थोड़ा ही दिया हुआ है, ये अपन ने निकाला नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है और ये पूरा पहले का है। तो इसलिए इससे ये असंख्यात गुना कम है। फिर आगे एक एक चयहीन क्रम है, ऐसे हर समय होता जाएगा। तीसरे समय में नीचे अपूर्व स्पर्धकों की रचना करेगा तो इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलेगा, और फिर आगे एक एक चय क्रम मिलेगा। फिर इससे जहाँ संधि आएगी ना, पुराना अपूर्व स्पर्धक आएगा तो वहाँ पर असंख्यात गुणाहीन कहेंगे। फिर यहाँ से लेकर सब अपूर्व और पूर्व स्पर्धकों में एक एक चय कम ही मिलेगा, मतलब उस समय में जो नए अपूर्व स्पर्धक किए हैं वहाँ से लेकर के पूर्व में जो अपूर्व हो या पूर्व हो वहाँ संधि आएगी तो असंख्यात गुणाहीन होगा, क्योंकि वहाँ पहले द्रव्य था ही और वो इसमें केवल थोड़ा दिया है द्रव्य। तो इस दिए हुए द्रव्य से ये दिया हुआ इतना द्रव्य असंख्यात गुना कम है। इस प्रकार हाँ, नवीन मध्ये जास्त मिळते, नए में ज़्यादा मिलता है और पुराना जो इसमें थोड़ा द्रव्य मिलता है। तो पुराने की अपेक्षा से नया द्रव्य हो असंख्यात गुणाहीन है। हो गएगा। तो अब दृश्य क्रम बताते हैं। दीयमान मतलब उस समय दिया गया द्रव्य, उसकी विवक्षा है, तो उसके अपेक्षा बताया। अब आगे पूरा स्पर्धकों में दृश्य क्रम है, वो देने के बाद कैसे दिखता है, हाँ दिखेगा। मतलब पूर्व सत्व द्रव्य और दीयमान द्रव्य दोनों को मिला करके दृश्य द्रव्य कहते हैं, दृश्यमान द्रव्य। पडमादिसुदिस्सकमं तत्कालज फड्डयान चरिमोत्ति हीनकमं से काले हीनम कमं तत्तो। से काले मतलब उसके उस काल में। पडमादिसु दिस्सकमं प्रथमादिक स्पर्धकों की वर्गणा में जो दृश्य क्रम है, तत्कालज फड्डयान चरिमोत्ति उस काल में उत्पन्न हुए स्पर्धकों के अंतिम वर्गणा तक हीन कमम हीन क्रम से है, और तत्तो उसके बाद भी हीनम कमम। दृश्यमान तो एक एक गोपुच्छाकारी ही हो गए ना, एक तो हीन क्रम ही दिखेगा। यहाँ पर ये देने की अपेक्षा असंख्यात गुना हीन हुआ, लेकिन दिखने में वो एक चय कम ही दिखेगा। तो इसलिए अपूर्व स्पर्धक की पहले वर्गना से लेकर के उसके अंतिम तक भी हीन क्रम है, एक एक चय ही कम है दिखने में, और आगे भी सब जगह एक एक चय कम ही दिखता है। भले दिया असंख्यात गुना हीन है, लेकिन दिखते समय वहाँ पर एक चय ही कम मिलेगा। वहाँ पर अपन निकाला था 544 है और आगे 512 आया, तो एक चय ही कम हुआ वहाँ पर दिखने में। तो दीयमान और पूर्व सत्व द्रव्य दोनों मिलकर के उसको दृश्य द्रव्य कहते हैं। और ये सब होते समय अनुभाग कांडघात नहीं होता है। स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, बाकी के कर्मों का स्थितिबंध और अनुभाग ये सब आगे पहले जैसा ही हो रहा है पूरा।
अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग बनकर प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन हो रहा है। गुण श्रेणी में प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित द्रव्य अपकर्षण करके दे रहा है और अतीत समय संबंधी अपूर्व स्पर्धकों के नीचे अपूर्व शक्ति युक्त नवीन नवीन स्पर्धकों की रचना हो रही है। ये कार्य अश्वकरण करण के अंतिम समय तक चलेगा। हाँ, ये द्रव्य दिया, इसका अर्थ है उसका उतने द्रव्य का अनुभाग कम हुआ। हाँ, मतलब द्रव्य को छोड़ करके अनुभाग होता नहीं है। अनुभाग किसका कम होगा? परमाणुओं का ही कम होगा ना। जो उस ज़्यादा शक्ति रूप परमाणु है वे कम शक्ति रूप से परिणमित होंगे। उसको यहाँ पर अपूर्व स्पर्धक की रचना की ऐसा कहा है। अब यहाँ पर प्रथम अनुभाग कांडघात अभी नहीं हुआ है। अब प्रथम अनुभाग कांडघात होने पर क्या होता है वह कहते हैं। जो अश्वकरण करण के पहले समय में लिया है स्थिति कांडक, ये अनुभाग कांडक, स्थिति कांडक नहीं अनुभाग कांडक, स्थिति कांडक भी लिया लेकिन उसका कोई ये नहीं है, संबंध नहीं। अनुभाग कांडक जो ग्रहण किया है, क्रोध के अपन ने देखे थे ना 387 ग्रहण किए, मान के 480 ग्रहण किए, उसके 510 ग्रहण किए और 519 ग्रहण किए। अब वो कांडक होने के लिए एक अंतर्मुहूर्त काल लगेगा। अब वो घात होने पर क्या होता है वह कहते हैं यहाँ पर। पडमानुभाग खंडे पडिदे अणुभाग संतकम तु लोभादनंत गुणिदम ओरिम्बि अनंत गुणिदकम। अपन वो देखते हैं ना, पहलवानों की कुश्ती होती है तो दो खेलते हैं तो एक की ज़्यादा शक्ति और एक की कम शक्ति है। कम शक्ति वाले की वो जितने वार करेगा ना उतनी उसकी शक्ति घटती जाती है, फिर बाद में हार जाता है एकदम। ऐसे यहाँ पर कर्म को हराना है तो उसकी शक्ति पहले कम कम हो रही है, जीव की शक्ति बढ़ रही है और उस कर्म की शक्ति कम कम होती जा रही है। फिर एकदम वो एकदम हीन होकर के फिर वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। आगे पडमाणुभाग म्हटलं ना आपण, पडमाणुभाग खंडे पडिते, प्रथम अनुभाग कांडक के पतन होने पर, गिरने पर, अनुभाग संतकम तु, अनुभाग सत्व कर्म कितना रह गया? लोभाद अनंत गुणिदम उवरिम्बि अनंत गुणिदकम। लोभ से लेकर के अनंत गुना, लोभ से माया का अनंत गुना जो शेष रहा हुआ अनुभाग। कांडक तो क्रोध से लेकर लोभ तक अधिक अधिक क्रम से है और जो शेष रहा हुआ अनुभाग लोभ का सबसे कम है। उससे अनंत गुणित माया का, उससे अनंत गुणित मान का, उससे अनंत गुणित क्रोध का है। तो इस प्रकार ये अश्वकरण अब बन गया। करना प्रारंभ किया पहले समय से लेकिन पूरा वो वैसा नहीं बना था। अभी भी सत्व था उसका, पूर्व स्पर्धक थे सत्ता में, तब तक वो आकार नहीं हुआ था। अभी अश्वकर्ण का आकार हो गया। अश्वकर्ण आकार करना चालू किया था उसने। तो यहाँ पर लोभ से लेकर अनंत गुना होता है और ऊपर भी अनंत गुणित क्रम होता है, मतलब क्रोध तक लेना ऐसा। अब आगे बताते हैं। अश्वकर्ण करण काल के प्रथमादि समयों में अपूर्व स्पर्धकों का प्रमाण कहते हैं। कितने अपूर्व स्पर्धक होते हैं उसका प्रमाण पुनः बता रहे हैं। आदोलस्य पड़मे निवर्तिद अपूव फड्डयाणि बहु पड़ि समयम अधिलोवम मूला संख्ये भाग भजिय कमा। आदोलस्य पड़े में आदोलकरण, अश्वकर्णकरण और अपवर्तन उद्वर्तनाकरण ये 3 नाम दिए थे। तो आदोलकरण मतलब भी अश्वकरण ही होता है। उस आदोलकरण के प्रथम समय में उत्पन्न हुए अपूर्व स्पर्धक बहु, सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है, अधिक पहले समय के हैं। फिर प्रत्येक समय में पल्योपम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यातवें भाग से भजित क्रम है। मतलब पहले समय में बनाए हुए जो अपूर्व स्पर्धक है उसको पल्योपम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यातवें भाग का भाग दो तो जितना आया उतने दूसरे समय में, मतलब असंख्यात गुणाहीन हो गया। असंख्यात का भाग दिया, इसका अर्थ असंख्यात गुणहीन अपूर्व स्पर्धक हुए। यहाँ से इसमें असंख्यात गुणहीन
उससे उसका प्रमाण बताया, खाली असंख्यात गुणहीन होते ऐसा बताया था। तो असंख्यात गुणहीन मतलब कितना, तो पल्लवपम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यातवें भाग से भाग दो पहले समय के अपरस्पर्धकों को। तो दूसरे समय के आएंगे, दूसरे समय के अपरस्पर्धकों को पल्लवपम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यातवें भाग से भाग दो तो तीसरे समय के आएंगे। इस प्रकार प्रत्येक समय में असंख्यात भजित क्रम है। असंख्यात गुणाहीन कहो या असंख्यातवें भाग कहो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। पल्ले का प्रथम वर्गमूल तो समान ही है, लेकिन उसका असंख्यात्व भाग हाँ वो समान रह सकते हैं ना, उसमें उसके भाग देते जाएंगे। जैसे अभी अंक संदृष्टि से यहाँ लिया है कि उसका प्रमाण 4 माना, पल्लवम के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्व भाग 4 माना, और पहले समय में की हुई अपरस्पर्धक 1024 माने। तो ये आप तो ये पहले समय में किए हुए अपरस्पर्धक कितने हैं, वहाँ पर ये गुणहानि को असंख्यात का भाग दो, वो ले लो। अपरस्पर्धक गुणहानि के असंख्यात में भाग बताया था ना, हाँ ऐसा ये असंख्यात। फिर दूसरे समय में इससे असंख्यात गुणहीन हुए, तो ये असंख्यात संख्या कौन सी होगी, ये पल्लवपम के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्व भाग लेना। फिर तीसरे समय में इसको ये असंख्यात का भाग दो, ये तीसरे समय के होंगे अपरस्पर्धक, दूसरे समय के, पहले समय के। ऐसे प्रत्येक समय में असंख्यात वे भाग असंख्यात वे भाग होते जाएंगे। तो यहाँ अंक संदृष्टि से जैसे माना पहले समय में 1024 किए, तो इसको 4 का भाग दो तो कितने हुए 256। तो दूसरे समय में 256, 1024 हुए तो दूसरे समय में 256 हुए। फिर इसको 4 का भाग दो तो तीसरे समय में 64 हुए, पुनः उसको 4 का भाग दो तो चौथे समय में 16 हुए। इस प्रकार कम 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 होते जाएंगे अपरस्पर्धक। अपरस्पर्धक कम हुए, लेकिन इसका द्रव्य ये पहले से ये ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा बड़ा इससे हो गया ना। ये अंतर्मूर्त काल तक होंगे ना, अंतर्मूर्त काल तक होंगे। तो पूर्व के नवीन अपरस्पर्धक भागेले पल्लवपम का प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्व भाग, इतने अगले समय के नए अपरस्पर्धकों की रचना होती है। उसकी संदृष्टि दी है, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध के कम है इसलिए वहाँ पर ऊपर दिया है। ये क्रोध के समपट्टिका रो बनाई है ऐसे। एक क्रोध के पूर्व स्पर्धक थे, इसके नीचे ही ऐसे आड़ी न निकाल के खड़ी निकाली, तो ये अपूर्व स्पर्धकों की रचना हुई। उसके नीचे दूसरे समय में अपूर्व स्पर्धकों की रचना होगी। ऐसे क्रोध का होगा, ऐसे मान का, माया का, लोभ का, सबका निकाला है। अब यहाँ पर मान के ज्यादा है ना अपूर्व स्पर्धक। ये मान के है तो मान से ये नीचे निकालेंगे, क्योंकि अपने पहले देखा था ना कि मान के अपूर्व स्पर्धक ज्यादा है, तो इसलिए नीचे नीचे आया है ऐसे। पहले इसके 16 बनाता है तो इसके 20 बनाता है, इसके 24 बनाता है, इसके 28। ये माना हुआ, वास्तव में अनंतवे भाग अधिक है, अनंतवे भाग अधिक है। तो ऐसे ये क्रोध मान माया लोभ ऐसे प्रत्येक समय में नीचे नीचे असंख्यात गुणहीन होते जाएंगे, सबके अपने अपने नीचे। ये क्रोध, ये माया कैसे बनेगा, ऊपर जो है वो माया के अधिक है, ऐसे मान के कम है, उससे ज़्यादा क्रोध के हैं, उससे ज़्यादा माया के हैं, और उसके ज़्यादा लोभ के हैं। ऊपर की अपेक्षा से देखेंगे तो पूर्व सत्ता में जो थे वो उसके ज़्यादा है, और यहाँ नए बनाए वो भी इसके अधिक अधिक आएंगे। इसके नीचे ये इसके आएंगे माया के, उसी प्रकार लोभ के आएंगे।
इसके अधिक आएंगे। तो यहाँ जो बनाए थे वो गुणहानि के असंख्यात विभाग, उससे भी ये असंख्यात विभाग कम कम होते जाएंगे। पहले गुणहानि के असंख्यात विभाग और इससे ये कम कम होते जाएंगे। इस प्रकार वो दिया है। ऊपर से यह समान निकाला है, लेकिन ऊपर की अपेक्षा से देखेंगे तो मान का कम है, पूर्व स्पर्धक क्रोध के अधिक है, उससे माया के अधिक है, उससे लोभ के अधिक है पूर्व स्पर्धक। क्योंकि पहले क्रोध से लेकर के लोभ, मान का सबसे कम, उससे क्रोध मान माया लोभ का अधिक अधिक था। अब आगे और बताते हैं। 484 नंबर का आता है। आदोलस्य चरिमे अपूवादिम वगण विभागादो तो चरी आदोल से चरी में, आदोलकरण के अंतिम समय में अपूर्व आदिम वगणा विभागादो, जो अपूर्वकरण अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना है उसके अविभाव प्रतिच्छेदों से दो चढ़ेमाधी नादी, मतलब दुगुने, दूसरा जो स्पर्धक है उसके आदि वर्गना के अविभाव प्रतिच्छेद दुगुने, उसका जो तीसरा स्पर्धक है उसके अविभाव प्रतिच्छेद तिगुने, उससे जो चौथा स्पर्धक है उसके चौगुने, इस प्रकार चढ़ना चाहिए। कर लिया था 105, फिर उसके 200, दूसरा स्पर्धक है तो 210 आया, तीसरा स्पर्धक है तो 315 आया, तिगुना हो गया, फिर 420 हो गया। ऐसे दुगुना दुगुना होता गया है, मतलब दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसा लेंगे। मतलब जितने बार स्पर्धक होगा उतने गुने पहले अपूर्व स्पर्धक के वर्गना से वो स्पर्धक की वर्गना उतने गुने हो जाएगी। तो इस प्रकार सबसे लास्ट जो वर्गना है, अंतिम स्पर्धक की प्रथम वर्गना के अविभाव प्रतिच्छेद कितने गुने होंगे? अनंत गुना, क्योंकि अनंत है ना, यह अपूर्व स्पर्धक अनंत है, तो यहाँ से यहाँ की जो अंतिम स्पर्धक की वर्गना है वो कितनी गुनी होगी? अनंत गुनी होगी। अंतिम समय में भी वैसा ही होगा। तो इस प्रकार अपूर्व स्पर्धकों की रचना हुई। अब यहाँ आगे अश्वकरण में प्रथम अनुभाग कांडक का पतन होने पर जो स्पर्धक बचे हैं उन सबका अल्पभूत बताते हैं, कम ज़्यादा व अल्पभूत बता रहे हैं। 3 गाथाओं के माध्यम से बताएंगे। आदोलस्य पड़ में रस खंडे पाड़ी दे अपूवादो कोहादी पदेश गुण हानि फड्डया हो एक फड्डय वगणा अनंत गुणा तत्तो अनंत मानादीनयकमा लोभगपोवं च वगणातेसिं को होतीय अट्टपदा अनंत गुणिदकमा। इसमें 18 पद बताए हैं। 18 पदों का अल्पभूत है, नहीं 16 है कि 18 है, 18 पदों का अल्पभूत बताया है। पहले सबसे पहले क्या लिए? आदोलस्य पड़ में रसखंडे पाड़ी दे, आदोलकरण का पहला अनुभाग कांडक का पतन होने पर, ये सती सप्तमी होते से अनुभाग कांडक का पतन होने पर अपूवादो, अपूर्व से लेकर के कोहादि अहियकमा, क्रोध से लेकर के अधिक्रम, फिर पदेश गुणहानि फड्डया तत्तो, क्रम से चारों के लेना। ये जो अपूर्व स्पर्धक है, अनुभाग कांड का पहले अनुभाग कांड का पतन हुआ, ऐसा पतन किया ना यहाँ पर, मतलब इसका कम हुआ, इसका उससे ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा इसका और उससे ज़्यादा उसका, यह अनुभाग कांड का पतन हुआ। तब ये जो क्रोध के समझो अब सब समयों के है, ऐसा समझो यहाँ पर अपूर्व स्पर्धक है, उसकी संख्या सबसे कम है,
यहाँ पर अपन ने अंक संदृष्टि से उसको 2 माना। क्रोध के अपूर्वस्पर्धक कितने हुए? अपूर्वस्पर्धक पहले क्रोध के अपूर्वस्पर्धक जो है वो कितने हैं? पहला पद है क्रोध के अपूर्वस्पर्धक, वो अपन अंक संदृष्टि से 2 माना उसको। वास्तविक गणित में तो वो दिया था ना, एक गुण हानि स्पर्धक शलाका का असंख्यातवा भाग, तो 9 वो असंख्यात ऐसा दिया था। पहले अपन पद गिनते हैं, फिर उसके बाद में उसका कितना प्रमाण है उसको लेंगे। पहले क्रोध के अपूर्वस्पर्धक सबसे कम है, दूसरा चारों का क्रम से लेना है। मान के अपूर्वस्पर्धक उससे अधिक है मान के, फिर तीसरे माया के अपूर्वस्पर्धक उससे विशेष अधिक है, और उससे लोभ के अपूर्वस्पर्धक विशेष अधिक है। जैसे अपन ने कल 16, 20 ये पहले समय के माने थे, ऐसे सब पूरे अश्वकरण काल में, मतलब जो अनुभाग कांडक घात का पहला पतन होने तक जितने पे अपूर्वस्पर्धक हुए सबको मिला करके, कुल मिला करके भी लेंगे तो क्रोध के सबसे कम होंगे अपूर्वस्पर्धक, क्योंकि हर समय क्रोध के कम ही कर रहा है। उससे मान के अपूर्वस्पर्धक अधिक होंगे, उससे माया के अधिक, उससे लोभ के अधिक है, अधिक प्रमाण है यहाँ पर। ये 4 पद हुए। उसके बाद एक प्रदेश गुणहानि के स्पर्धक, क्योंकि स्पर्धक जो है एक गुणहानि के स्पर्धकों का भी असंख्यात्वा भाग है। सब मिलाएंगे तो भी एक गुणहानि के जितने स्पर्धक है उतने नहीं होंगे, पूरे अपूर्वस्पर्धक अश्वकरण काल में पूरे नहीं होंगे, एक गुणहानि प्रमाण नहीं होंगे, क्योंकि असंख्यात गुणहीन ही होते जाते हैं ना दूसरे अधिक समयों में। इसलिए एक गुणहानि स्पर्धक, इससे 5वां पद क्या लेना? एक प्रदेश गुणहानि में जितने प्रदेशों का प्रमाण, स्पर्धकों का प्रमाण है वो लेना। एक प्रदेश गुणहानि स्पर्धक शलाका, उससे असंख्यात गुणे होंगे। असंख्यात गुणे दिए होंगे, क्योंकि वो असंख्यात पे भाग है तो असंख्यात गुणे होंगे ना। हाँ, पदेश गुणहानि पड्डया तत्तो होदी असंख्यज्य गुण, असंख्यात गुणे हैं। फिर एगे फड्डय वग्गना, एक स्पर्धक में वर्गणाओं का प्रमाण, एक गुणहानि में स्पर्धकों का प्रमाण पहले बताया, और उससे भी एक स्पर्धक में वर्गणाओं का प्रमाण, मतलब ज़्यादा है। एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है, जैसे अपन ने 2 माने, और एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी मानी? 4। ऐसे यहाँ पर अनंत है, वो अनंत गुणित है, माने एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है उससे एक स्पर्धक में जो वर्गणाओं का प्रमाण है। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, स्पर्धकों के समूह को गुणहानि कहते हैं, गुणहानि के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। तो एक गुणहानि में जितने स्पर्धकों की संख्या है उससे एक स्पर्धक में वर्गणाओं का प्रमाण, तो जैसे एक गुणहानि है समझो, एक इसमें जितने स्पर्धक है उससे एक स्पर्धक में जो वर्गणा है ये अनंत गुणी है। ये स्पर्धकों से भी एक स्पर्धक की वर्गणा अनंत गुणी है, ऐसे बताएं। तो वर्गणा शलाका लिखते हो यहाँ पर, ये स्पर्धक शलाका और ये वर्गणा शलाका। उससे ये कितने अनंत गुणी है? पहले अधिक आए 4, फिर असंख्यात गुण आया, फिर अनंत गुण आया, फिर उससे तत्तो अनंत गुणिता कोहस्य अपूव फड्डयाणम च मानादीन अहियकमा, उससे अनंत गुणित क्रोध के अपूर्व स्पर्धक, मतलब एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाओं का प्रमाण है उससे क्रोध के अपूर्व स्पर्धक जो है, अपूर्व स्पर्धकों की वर्गणा आएगी, अपूर्व स्पर्धक तो नहीं आएंगे, ये तो अपूर्व स्पर्धक हो गए यहाँ पर। इन अपूर्व स्पर्धकों की वर्गणाओं को निकालो, मतलब एक स्पर्धक में जितनी स्पर्धक शलाका है उसको वर्गणा, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा होती है उससे गुणा करो तो वर्गणा शलाका आएगी। तो अपूर्व स्पर्धकों की क्या आएगी? 4 की वर्गणा आएगी। तिकडचे 3 धारगुडे
बराबर आहे ना. चारों के क्रम से लेंगे, बराबर है. ये चारों की वर्गनाशाला कहेंगे. क्रोध के, अपूर्व स्पर्धक के वर्गना. ये चार पहले जो है ना वो चार पद उसकी वर्गनाएं लेना. ये चार स्पर्धकों की वर्गना लेना. क्रोध, मान, माया और लोभ. वर्गना. उस स्पर्धकों को ही एक स्पर्धक के वर्गना के प्रमाण से गुना करेंगे, हैं? तो उनकी वर्गनाओं का प्रमाण आएगा. फिर उससे कोह सापो पड्यानमच्या मानादीन अह्यकम, ये अधिक अधिक क्रम आएंगे. फिर लोभग पूवमच्या वग्गणा तेसिम. फिर क्या करना, 8 पद लेना. लोभ के पूर्व स्पर्धक सबसे अब बचे हुए, पहला जो अश्वकरण जो अनुभाग कांड घात हुआ, लोभ के कम बचे ना पूर्व स्पर्धक, उससे माया के स्पर्धक, उससे माया, उसके बीच में वर्गन आएगी. आठ पद लेना है. लोभ के पूर्व स्पर्धक जो बचे हुए वो, फिर उसकी वर्गना आएगी. उसको स्पर्धक को वर्गनाशाला कैसे गुना करेंगे तो उसकी वर्गना आएगी. वर्गना. फिर माया के पूर्व स्पर्धक अनंत गुणित है ना, तो वहां पर लोभ के पूर्व स्पर्धकों की वर्गनाओं से भी माया के स्पर्धक खाली वो हाँ अनंत गुणित आएंगे. मतलब लोभ का कितना घात हुआ है वो समझ में आता है. माया के पहले स्पर्धक आएंगे, स्पर्धक, फिर माया की वर्गना, फिर मान के स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक, फिर मान के पूर्व स्पर्धक की वर्गना आएगी. फिर क्रोध के स्पर्धक, मतलब कितने बचे हुए वो समझ में आता है इससे. स्पर्धक और ये वर्गना, मतलब लोभ के जो पूर्व स्पर्धक है ना उससे उसके वर्गनाएं तो अनंत गुने आएगी, क्योंकि एक स्पर्धक में वर्गना जो है वो अनंत है. मतलब जितने स्पर्धक है उससे भी अनंत गुने वर्गना है. और उससे भी, लेकिन लोभ के पूर्व स्पर्धकों की जो वर्गना कुल मिलाकर के होगी उससे भी माया के खाली स्पर्धक, पहले कैसे, मतलब अब एक गुण हानि में जो स्पर्धक थे उससे एक स्पर्धक की वर्गनाएं अनंत गुणी थी. लेकिन यहाँ पर जो स्पर्धकों का प्रमाण है, इसके वर्गनाओं का प्रमाण है, उससे भी उसके स्पर्धकों का प्रमाण माया के अनंत गुना हो गया. और फिर उसकी वर्गना अनंत गुणी. फिर माया के वर्गनाओं से भी उसके जो मान के पूर्व स्पर्धक रहे हैं वो अनंत गुणे हैं. मतलब वो ज़्यादा यहाँ पर ये लगता है कि ऐसा कभी पूरा संसार अवस्था में नहीं हुआ था, यहाँ पर ही ऐसा हुआ है, इसलिए तो उसको अश्वकरण नाम दिया है. लोभ की सब वर्गना भी मिलकर के जितनी है उससे भी माया के खाली स्पर्धक उससे अनंत गुणी है. माया की सब वर्गना जितनी है उससे भी मान के स्पर्धक अनंत गुणी है. फिर उसकी वर्गना तो अनंत गुणी है ही. और जो माया के मान के पूरी वर्गना ही हुई उससे भी, मतलब वो जो एक अपना गुणहानि आयाम आता था ना, वो जो पूरा गुणहानि आयाम से भी वो उसकी जो आगे की स्पर्धक है वो अनंत गुणी हो गए वहाँ पर. अभी इसको अपन गणित के माध्यम से देखते हैं, अंक संदृष्टि से माने हुए. जैसे क्रोध के अपूर्व स्पर्धक 2 माने, मान के 3 माने, माया के
अपन सबसे छोटी संख्या लेकर के चलते हैं, फिर आगे जा कर के बहुत बड़ी बड़ी होती जाएगी। अंक गणित से माना है हाँ? और उससे असंख्यात गुणे क्या है, एक गुणहानि के स्पर्धक। तो एक असंख्यात का प्रमाण 4 माना, तो 5 को 4 से गुना किया तो कितने हो गए, 20 हो गए। उससे वर्गना शलाका जो है वो एक गुणहानि में जितने स्पर्धक होते हैं उससे भी अनंत गुणी है। तो अनंत गुना करने के लिए वहाँ पर 5 का प्रमाण लिया। एक एक स्पर्धकाओं में वर्गना कितनी होती है, 100 मानी। एक गुणहानि में स्पर्धक कितने, 20 माने। और ये एक वर्गना में, एक स्पर्धक में कितनी वर्गना होती है, 100 होती है, ऐसा माना। अब एक क्रोध के अपूर्व वर्गना कितनी हो जाएगी, तो यहाँ अपन स्पर्धक कितने लेते, 2। तो एक स्पर्धक में वर्गना कितनी है, 100। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 200, क्योंकि 2 को 100 से गुना करेंगे, जितने स्पर्धक है उसको 100 से गुना करेंगे तो उसकी वर्गना आएगी। इसके 3 स्पर्धक है तो इसकी वर्गनाएं कितनी होगी, 300 होगी। ये माना हुआ, ये अनंत है सब पूरा, ये माना हुआ अपना। 4 है तो यहाँ पर 400 हो जाएगी, 5 है तो 500 हो जाएगी। तो उसको ये अर्थ संदृष्टि से देखेंगे तो ये अपूर्व स्पर्धक पहले क्रोध के इतने थे, तो उस समय मान के अधिक थे। तो मान के अधिक निकालने के लिए क्या किया था, अनंत का भाग दिया और एक अधिक अनंत से गुना किया। ऐसे किया था ना, इसको अनंत का भाग दे करके उसी में मिलाया, तो वो मान के हो गए ना, क्रोध और मान ही आए ना, एक अधिक। इसके 2 अधिक किए थे माया के। माया के कितने आए थे, उससे अनंत का भाग दिया, 2 अधिक अनंत का गुना किया था। इसके 16, 20, 24 ऐसा अपन ने निकाला था ना वैसे। हाँ, फिर लोभ के कितने आए थे यहाँ पर, 3 अधिक अनंत का गुना किया। इस प्रकार वो उसके वर्ग अपूर्व स्पर्धकों का प्रमाण हुआ। और एक गुणहानि में स्पर्धक कितने होते हैं, उसकी संतुष्टि क्या मानी है, 9 मानी है, संतुष्टि 9 है। और वर्गना शलाका की संतुष्टि कितनी है, 4 है, संतुष्टि है वो। वो अनंत गुणी समझना वहाँ पर। अब यहाँ पर क्रोध के अपूर्व स्पर्धक है, तो इन सबको है ना अपने वर्गना शलाका से गुना करो तो ये वर्गनाएं हो जाती है। इसकी वर्गना कितनी, तो यहाँ पर ये जो स्पर्धक है अपूर्व स्पर्धक, इसको वर्गना शलाका से गुना करो तो ये क्रोध की वर्गनाएं हुई, अपूर्व स्पर्धक की वर्गनाएं। इसको 4 से गुना करो तो ये मान के वर्गनाएं हुई। इसको 4 से मतलब वर्गना शलाका से गुना करो तो माया की वर्गनाएं हुई। और इसको लोभ की वर्गना शलाकाएं हुई। अपूर्व स्पर्धक है, उसको एक स्पर्धक की वर्गना शलाका से गुना किया तो स्पर्धक आ गए। हाँ, अब आगे जो है यहाँ पर कहाँ तक आए, लोभ के 500 तक आए पण। हाँ, अब अगला 11वां क्या है, लोभ के से लेकर के क्रोध तक स्पर्धक वर्गना, स्पर्धक वर्गना पर स्पर्धक वर्गना, पूर्व स्पर्धक जो बच्चे हुए हैं वो लेना। जैसे अपने अंक संदृष्टि से 2, 8, 32 और 128 हुए थे। तो लोभ के पूर्व स्पर्धक कितने आएंगे, अंक संदृष्टि से 500। ये लोभ के सर्व अपूर्व स्पर्धकों की वर्गनाई हुई, उससे भी अनंत गुणे लोभ के जो बच्चे हुए पूर्व स्पर्धक है वो है। उसको 500 गुना 6 किया तो कितना आया, यहाँ पर 3000 आया।
पूर्व स्पर्धक में क्या होता है कि एक गुणहानि की स्पर्धक की संख्या गुणिले नाना गुणहानि शलाका, वो सर्व स्पर्धक होते हैं ना। सर्व स्पर्धकों का प्रमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, एक गुणहानि में अभी जैसे अपन यहाँ पर 5 माना, यहाँ नहीं, एक गुणहानि में स्पर्धक 20 आए थे ना, यहाँ पर अपने 20 आए थे, हाँ। और नाना गुणहानि शलाका उससे गुना करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर सर्व पूर्व स्पर्धक आएंगे। तो 20 गुना, वहाँ पर थोड़ा, हाँ, यहाँ जो आई है ना ये कौन सी लोभ की जो लास्ट में आए ना 10वें नंबर का, वो कितने हैं, एक गुणहानि स्पर्धक संख्या को असंख्यात का भाग दिया और एक स्पर्धकगत वर्गना को गुना किया। प्रमाण कितना है, एक प्रदेश गुणहानि स्पर्धक शलाका के असंख्यात विभाग है, उसे एक स्पर्धक की वर्गना प्रमाण से गुना करने पर लोभ के सभी अपूर्व स्पर्धक संबंधी वर्गनाओं का प्रमाण आता है। अपूर्व स्पर्धक की जितनी वर्गना है उससे भी एक प्रदेश गुणहानि स्पर्धक की संख्या को नाना गुणहानि से गुना करने पर लोभ के सभी पूर्व स्पर्धकों का प्रमाण आता है। सभी स्पर्धक लेना है, एक गुणहानि के स्पर्धक नहीं लेना। लोभ के जितने भी बचे हुए पूर्व स्पर्धक है उसमें गुणहानि अनंत है, तो अनंत गुणहानि के सभी स्पर्धक मिला करके भी इस अपूर्व स्पर्धक की सब वर्गनाओं से अनंत गुणे हैं। यहाँ एक स्पर्धक वर्गनाओं के प्रमाण से नाना गुणहानि का प्रमाण अनंत गुना है। क्या बताएं, वर्गना है। वहां पर अपन ने लोभ के अपूर्व स्पर्धक गुणिले वर्गना जो है उससे भी यहाँ पर जो पूर्व स्पर्धक बचे हुए हैं लोभ के पूरे नाना गुणहानि के, तो वो अनंत गुणे हैं, खाली स्पर्धक भी। तो क्यों ना अनंत गुणे आए, तो एक स्पर्धक में जो वर्गनाओं का प्रमाण है उससे भी नाना गुणहानि का प्रमाण अनंत गुना है, इसलिए अनंत का गुणकार यहाँ संभव है। मतलब यहाँ पर पूर्ण इसका अपूर्व स्पर्धक की वर्गना निकालने के लिए क्या करेंगे, एक गुणहानि के जो स्पर्धकों की संख्या, स्पर्धक भागिले असंख्यात, तो ये अपूर्व स्पर्धक हुए और इसको वर्गना शलाका से गुना किया, एक स्पर्धक वर्गना शलाका से, तो क्या आया यहाँ पर विद्या, ये क्या आया, ये लोभ के अपूर्व स्पर्धक की वर्गनाई हुई। 2 में 10वें में और 11वें में अनंत गुणापना कैसे है, मतलब अपूर्व स्पर्धक की सब वर्गनाएं जितनी हुई वो पूरी वर्गना से भी लोभ के जो पूर्व स्पर्धक बचे हुए हैं वो अनंत गुणे हैं। तो क्यों अनंत गुणे आए उसका कारण बता रहे हैं यहाँ पर। तो एक जो ये वर्गना शलाका मतलब एक स्पर्धकों में जो वर्गनाओं का प्रमाण है उससे भी नाना गुणहानि का प्रमाण अनंत गुना है। नाना गुणहानि जो होती है ना वो अनंत गुणी है। तो यहाँ पर हाँ, तो जो नाना गुणहानि सर्व स्पर्धकों को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक गुणहानि के स्पर्धकों का जो प्रमाण मतलब गुणा स्पर्धक शलाका कहो उसको, स्पर्धक शलाका गुणिले नाना गुणहानि बराबर सर्व स्पर्धक, क्या आएंगे ये बराबर सर्व स्पर्धकों का प्रमाण आएगा लोभ के जो बचे हुए हैं। तो ये नाना गुणहानि का जो ये है ना प्रमाण है वो इससे इस वर्गना शलाका से बहुत अनंत गुना है। एक स्पर्धक में जितनी वर्गना होती है ना, मतलब एक गुणहानि में जितने स्पर्धक होते हैं उससे एक स्पर्धक में जितनी वर्गना होती है वो अनंत गुणी है, और एक स्पर्धक में जितनी वर्गना होती है उससे नाना गुणहानि अनंत गुणी है। नाना गुणहानियों का प्रमाण मतलब नाना गुणहानि बहुत सारी है अनुभाग की। तो इसलिए यहाँ पर इससे ये जो प्रमाण है वो अनंत गुना होता है। एक गुणहानि स्पर्धक को असंख्यात का भाग दे करके वर्गना शलाका से गुना किया था। तो वहाँ पर कितना आया था, वहाँ 20/4 गुणिले 100 मतलब 500 आया था। और यहाँ पर एक गुणहानि स्पर्धक 20 ही है
और उसको 150 नाना गुण हानि की संख्या, क्योंकि एक वर्गना शलाक अपन ने 100 माने, तो यहाँ पर नाना गुण हानियों का प्रमाण ज़्यादा है, इसलिए 150 माना। वर्गना शलाका से भी ऐसे वो गुणित रूप है, लेकिन यहाँ पर बहुत संख्या बढ़ रही थी, इसलिए उसको 150 स्वीकार किया। तो यहाँ इसलिए एक गुण हानि के स्पर्धक अपन ने 20 माने हैं और इसको नाना गुण हानि से गुना किया, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर एक गुण हानि स्पर्धक को असंख्यात का भाग दिया और वर्गना शलाका से गुना किया, उससे भी अनंत गुना कैसे हो गया? तो ये नाना गुण हानि का प्रमाण ये वर्गना शलाका से अनंत गुणित है, इसलिए वो अनंत गुना हुआ, ये यहाँ पर बताना था। तो 20 को 150 से गुना किया तो कितना आया? 3000 आया। तो ये ना जो लोभ के बचे हुए थे, ये सब कल्पित गणित है, एक समझने के लिए किया है। तो लोभ के पूर्व स्पर्धक अब जो शेष रहे हैं वो कितने माने अपन ने? 3000 हुए। वो ये 500 से अनंत गुणित है, ये 500 की अपेक्षा ये अनंत गुणित है। उससे अब जो वर्गना है ये इसको, इन स्पर्धकों को वर्गना शलाका से गुना करो, 100 से गुना करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30,000 आएगा। हाँ, 3 थे यहाँ पर, 2 बढ़ गए ना। हाँ, तो 3 लाख हो गए। ऐसे वो बढ़ाते गए वहाँ पर। अब यहाँ से इसके जो मान के पूर्व स्पर्धक खाली, इससे वो दिखाना क्या है कि मतलब इसके वर्गणाओं से भी इसके स्पर्धक अनंत गुणे हैं। तो वहाँ पर अनंत गुना का प्रमाण क्या लिया? 5 लिया। तो 3 लाख को 5 से गुना किया तो 15 लाख हो गए। हाँ हाँ, अनंत। और अब नाना गुणहानियाँ तो है ही, लेकिन यहाँ पर स्पर्धक जो है, मतलब वो उतनी गुणहानियाँ भी बढ़ेगी ही और स्पर्धक भी बढ़ेंगे ना वहाँ पर। मतलब लोभ की वर्गनाओं से भी मान के मान नहीं, माया आएगा, गलती से मान हो गया, माया के पूर्व स्पर्धक वो अनंत गुणे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? उसके वर्गना जब गुना करेंगे तो 150 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर इसको 3 लाख आया था ना, हाँ, 3000 को 100 से गुना किया तो 15 लाख हो गए ना। अब उससे इसके 15 लाख हुए ना, माया के पुरस्पर इसको 5 से गुना किया तो ये 15 लाख हो जाएंगे। फिर इसकी वर्गनाओं को करेंगे तो 100 से गुना करेंगे पुनः, हाँ, ऐसे झरो बढ़ते जाएंगे वहाँ पर। उस फिर माया स्पर्धक से उसके वर्गन आए, 100 गुना किया तो 1500 लाख आ गए, मतलब कोटि आ गए, 15 कोटि बोलो, 15 कोटि हो गए। ऐसे मतलब यहाँ पर अपन खाली 5 और 100 मानते तो इतना गुना आता है, वहाँ तो अनंत का कितना गुना आता होगा। इसी प्रकार वो आगे किया, मान संजोलन के पूर्व स्पर्धक अनंत गुणी, माया के पूर्व स्पर्धक की वर्गना से भी मान के पूर्व स्पर्धक जो बचे हुए वो अनंत गुणे हैं। तो वो उसको 5 से गुना किया तो 75 कोटि हो गया। फिर उससे मान संज्वलन की सभी पूर्व स्पर्धक वर्गनाएं निकालने के लिए अनंत से गुना किया, मतलब 100 से गुना किया, एक स्पर्धक संबंधी वर्गना से गुना किया तो फिर और 7500 कोटि हो गया। फिर क्रोध संज्वलन के पूर्व स्पर्धक, मतलब अपन 2 से लेकर के चले हैं तो इतनी संख्या बढ़ती गई, वो तो वास्तव में अनंत गुणी है सब। उससे क्रोध संज्वलन की पूर्व स्पर्धक वर्गना। यहाँ पर मुझे वो विशेषता लगी कि पीछे के वर्गना से भी अगले स्पर्धक अनंत गुणे हुए हैं, मतलब कितने ज़्यादा लोभ का कम हुआ है अनुभाग, और उससे माया का वो अनंत गुना है, उससे मान का अनंत गुना है। तो ये देखा है। बाकी की संतुष्टि तो सरल है ऐसे,
लोभ के नाना स्पर्धक दिखाने के लिए पहले लिया था ना, वो जो बच्चे हुए स्पर्धक है 4 बार। नौना मतलब पूरे गुणहानि शलाकार ये आ गए, और इसके अगले अगले के अपेक्षा अनंत गुणाहीनपना दिखाने के लिए यहाँ पर अनंत के 4 भाग आए। फिर उसी के जो लोभ के पुरस्पर्धक है उससे मान के पुरस्पर्धक एक एक कम है ना, ये 3 का भाग दिया। फिर मान के और क्रोध के एक बार आएंगे। तो यहाँ और फिर उसकी वर्गनाओं का प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। बस जितने स्पर्धक है उसको 4 से गुना करो तो उसके वर्गनाओं का प्रमाण आएगा। तो इसलिए ये संदृष्टि सरल है। इसको आकृति के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया है। लाटरा पद तो अपने सामने एकदम स्पष्ट आए हैं कि पहले चारों के पुरस्पर्धक ले क्रम से, क्रोध से लेकर के लोभ तक, फिर एक गुणहानि स्पर्धक, फिर उसकी वर्गनाएं, एक स्पर्धक की वर्गनाएं, फिर चारों के वर्गनाएं, लोभ क्रोध के अपुरस्पर्धक वर्गना, फिर मान के अपुरस्पर्धक वर्गना, फिर माया के, फिर लोभ के अपुरस्पर्धक वर्गना, फिर लोभ से लेकर के क्रोध तक स्पर्धक वर्गना, पुरस्पर्धक वर्गना, पुरस्पर्धक उसकी वर्गना, ऐसे चारों की लेना। लोभ के बाद माया, माया के बाद मान, और मान से क्रोध अधिक। तो सबसे ज़्यादा क्रोध के स्पर्धक और वर्गनाएं हैं। तो इसको अपन ने अंक अर्थ आकृति के माध्यम से भी देखते हैं, थोड़ा तो समझ में आएगा। 125 पेज पर निकाले आकृति। ऐसे यहाँ पर और थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब पीछे पीछे निकालना है, अपूर्व स्पर्धक को से आगे आगे निकालना है उसको। मतलब क्रोध के क्रोध के अपूर्व स्पर्धक कम है ना, उससे उसके पूर्व स्पर्धक जो है वो असं पाठीवरून काढायचं तर काय लक्षात नाही, तसं का काढलं ते। क्रोध से मान के कम है अपूर्व स्पर्धक। ये माया के इससे कम है ऐसे, और उससे थोडं अजून ते व्यवस्थित आलं नाही हातानं। ये अपूर्व स्पर्धक इसके कम है, और ये मान के ज़्यादा है, उससे माया के ज़्यादा है, और उससे लोभ के ज़्यादा है अपूर्व स्पर्धक। और बचे हुए जो पूर्व स्पर्धक है लोभ के कम है, उससे माया के अनंत गुण है, उससे इसके अनंत, उससे इससे अनंत गुण है। तो पहले क्या दिखा, यहाँ पर सबसे कम कौन है, ये लोभ के अपूर्व स्पर्धक। ये लोभ के अपूर्व स्पर्धक सबसे कम है, ये पहला पद आया। उससे मान के अपूर्व स्पर्धक ज़्यादा है, उससे माया के अपूर्व स्पर्धक ज़्यादा है, 3 नंबर आया। उससे लोभ के अपूर्व स्पर्धक ज़्यादा है, 4 नंबर आया। अब क्या लेना है, एक गुना, यहाँ जो एक गुणहानि है ये बहुत बड़ा निकालना चाहिए ऐसे, ये क्योंकि अपूर्व स्पर्धकों से बहुत गुना है ये पूर्व स्पर्धक। तो यहाँ जो एक गुणहानि है, एक गुणहानि इसके जो स्पर्धकों का प्रमाण है वो इस लोभ के अपूर्व स्पर्धक से भी असंख्यात गुना है, एक गुणहानि के स्पर्धक। और इसकी ही एक स्पर्धक में जो वर्गनाएं हैं ये बीच में, इसका प्रमाण इससे अनंत गुना है।
एक गुणहानी में जितने स्पर्धक होते हैं उससे एक स्पर्धक में जो वर्गणाएं होती है वो अनंत गुणी है, ये दिखाया। फिर ये जो स्पर्धक है इसे एक स्पर्धक की वर्गणा से भी या पूरा स्पर्धक की जो वर्गणा है, स्पर्धक लिखे थे उसकी जो बीच की सब वर्गणा आएगी ना, इस सबको गुना करेंगे तो इस एक स्पर्धक की वर्गणा से ये अनंत गुणी होंगे। उससे फिर अधिक अधिक ले लो, फिर उससे मान के अपूर्व स्पर्धक की वर्गणाएं जो है बीच की वो अनंत, ये पहले अपूर्व स्पर्धक लेंगे और फिर उसकी वर्गणा लेंगे। ये ऐसे मैंने वो बोला था लेकिन हाँ निकाला है, ऐसे बीच की फीके और वो स्पर्धक की ऐसे डार्क। फिर उससे माया की वर्गणाएं, तो यहाँ पर ये 7 नंबर वर्गना, ये 8 नंबर वर्गना, ये 9 नंबर वर्गना, ये 10 नंबर वर्गना। इसके पहले स्पर्धक गिने थे, अब यहाँ पर वर्गनाएं गिने। फिर इससे इस अपूर्व स्पर्धक की ये जो बीच की वर्गनाएं सब मिला करके स्पर्धकों को वर्गना शलाका से गुना करते तो वो सब वर्गनाएं आती है। इन वर्गनाओं से भी ये पूर्व स्पर्धक जो है, या भी निकाले कम गए हैं, ऐसे बड़ा निकालना चाहिए, तो इससे भी ये अनंत गुणे हैं। इन वर्गणाओं से भी ये स्पर्धक जो है वो अनंत गुणे हैं, क्योंकि एक गुणहानि के स्पर्धकों को नाना गुणहानि से गुना किया तो उसका प्रमाण आया। फिर नहीं अपने स्पर्धक आए, पूर्व स्पर्धक वही बच्चे हुए। अब अश्वकरण के पहला अनुभाग कांडघात होने पर जो लोभ के बच्चे हुए, ये स्पर्धक है, ये सब वो अनंत, इन वर्गणाओं से भी ये अनंत गुणे हैं। फिर इसकी ही वर्गणा जो है बीच के सब वर्गणा ग्रहण करेंगे, तो एक स्पर्धक जितने स्पर्धक है उसको वर्गणा शलाका से गुना करेंगे तो वर्गणाएं आएगी। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये 11 नंबर और 12 नंबर ऐसा दिया है वर्गणा का। फिर इस वर्गणाओं से भी ये जो स्पर्धक है वो अनंत गुणे हैं। और फिर उसकी वर्गणा बीच की जो वर्गणा आएगी ये स्पर्धक आएंगे और ये बीच की वर्गणा आएगी। ये 13 नंबर स्पर्धक, 14 नंबर वर्गणाएं। फिर इन वर्गणाओं से भी इसके जो स्पर्धक आएंगे वो अनंत गुणे आएंगे मान के, तो इसलिए 15 आया स्पर्धकों का प्रमाण। और फिर उससे भी इसकी जो वर्गणा है सब मिला करके वो अनंत गुणी होगी, ये 16 नंबर आया। उससे क्रोध के पूर्व स्पर्धक ये सब, तो ये इससे अनंत गुणी है 17 नंबर। और फिर इसकी जो वर्गणा है बीच में ये सब, ये 18 नंबर है, ये अनंत गुणी है। मतलब कितना अनुभाग कैसा बच्चा है और अपूर्व स्पर्धक कितने हैं ये समझ में आता है इससे। हाँ एक वर्गणा शलाका जो एक स्पर्धकों में जितने वर्गणाओं का प्रमाण होता है उससे गुणहानि का प्रमाण, नाना गुणहानि का प्रमाण अनंत गुना है। एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं होती है वो एक गुणहानि में स्पर्धकों का जितना प्रमाण, उससे एक स्पर्धक में वर्गणाओं का प्रमाण अनंत गुना, उससे नाना गुणहानि अनंत गुणी, अनंत गुणी। और वर्गणा से भी नाना गुणहानि ज्यादा है। हाँ, तो इस प्रकार 18 पदों का अल्पभूत्व बताया। अब 2 गाथा है, इसका फिर प्रकरण पूरा हो जाएगा, उतना लेते हैं। और एक गाथा नहीं, इधर गाथा गई हूँ 488 नंबर गाथा 123 पेज पर है। वो आकृतियाँ यहाँ इतनी जगह रह रही थी ना, इसलिए यहाँ पर ली है वो गाथा। अपूर्व स्पर्धक करण विधि की पूर्णता करते हैं। रसठे खंडाणेवं संख्येच सहस्रगाणि गन्तून् तय अपु करणविहीनिठिदा होति। सहस्र संख्येच सहस्र एवं संख्येच सहस्रागानि रसठिदि खंडान गन्तूणम्
अनुभाग कांडक घात कितने गए? 1000, संख्यात 1000 अनुभाग कांडक घात, और उतने स्थिति कांडक घात तो उससे भी असंख्यात 1000 गुने हुए। एक स्थिति कांडक घात होने के लिए जितना काल लगता है उसमें 1000 अनुभाग कांडक घात होते हैं। तो अनुभाग कांडक घात जाने पर अपूर्व स्पर्धकरण विधि निष्ठिदा होदी निष्ठापन होते। तो संख्यात 1000 अनुभाग कांडक घात, एक अनुभाग कांडक घात में ये स्थिति हुई 1000 अनुभाग कांडक घात होंगे तो कितना अनुभाग कम कम होता जाएगा उसका, लोभ का, फिर भी अनंत स्पर्धक बचे हुए रहेंगे। तो इस प्रकार स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक जाने पर, हजारों स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक जाने पर अपूर्व स्पर्धक करण विधि निश्चित होती है। हर समय में अपूर्व स्पर्धक होते हैं। हाँ अब आगे बताते हैं। एक ये होने के लिए कितना सेकंद भी नहीं लगेगा पूरा, इतना पूरा स्पर्धकरण विधि होने के लिए, इतने में ये सब कार्य हो जाता है। अब अश्वकरणकरण के अंतिम समय में स्थिति बंधक कितना होता है वो बताते हैं। ये अंतर्मुहूर्त काल लगेगा ना, ये अश्वकरणकरण काल। तो उस अंतर्मुहूर्त के पहले समय में तो 16 कषाय का कितना हुआ था? 16 वर्ष, और उसका अंतर्मुहूर्त कम अश्वकरण के पहले समय में। अब अंतर्मुहूर्त बीत गया है तो वहाँ पर कितना स्थिति बंध होगा वो बताते हैं। हय कन्न कर्णचरि में संजलना नट्टवस्सठिदि बंधो वस्साणं संखेज्य सहस्राणि हवन्ति शेषाणम्। अश्वकरणकरण के अंतिम समय में संज्वलनों का स्थितिबंध 8 वर्ष प्रमाण होता है। पहले 16 वर्ष हुआ था, अब 8 वर्ष, और हर स्थिति कांडक घात में कितना कम होगा? अंतर्मुहूर्त ही कम होगा, क्योंकि 32 वर्ष स्थिति शेष रहने पर कांडक का प्रमाण अंतर्मुहूर्त होता है। स्थिति बंध भी और स्थिति सत्व भी कितने से कम होता है? अंतर्मुहूर्त से कम होता है। प्रत्येक स्थिति कांडक घात में कितना कम होगा? अंतर्मुहूर्त स्थिति कम होगी। ऐसे 8 वर्ष कितने अंतर्मुहूर्त हुए? बहुत सारे अंतर्मुहूर्त होंगे ना। एक मुहूर्त में ही कितने अंतर्मुहूर्त होते हैं? एक कांडक आया, और एक दिन में देखेंगे तो 30 मुहूर्त होंगे। फिर एक साल के मुहूर्त निकालो तो 10,008 से कुछ होते हैं ना। एक दिन के 30 मुहूर्त, तो 360 दिन के कितने मुहूर्त हुए? 360 गुना 108 हुआ, और उसके ऊपर 2 0 आ जाएंगे ना, 10,800 मुझे थोड़ा याद था वैसे। तो 8 वर्ष के कितने हो गए? 10,800, 80,400, हाँ 86,400 हो गए। तो इतने मुहूर्त हो गए। अब एक जो कांडक है वो अंतर्मुहूर्त का है, वो एक मुहूर्त में समझो कि 48 हुआ ऐसा समझो, एक मिनट का हो गया ऐसा समझो एक अंतर्मुहूर्त, तो उसको 48 से गुना करो, तो इतने कम से कम इतने स्थितिबंध अपसरण स्थिति कांडघात हुए ना वहाँ पर 80,000 से ऊपर। 8 वर्ष स्थिति कम करने के लिए इतने स्थिति कांडघात होने पड़ेंगे। हाँ, तो वस्साणम संखेज्य सहस्राणि हवन्ति शेषाणम, और बाकी के कर्मों का कितना स्थितिबंध रह गया? संख्यात 1000 वर्ष। बाकी सबका संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण स्थितिबंध ही रहा, लेकिन पूर्व से तो संख्यात गुणाहीन हुआ ही है, क्योंकि हर स्थिति कांडघात में उसका स्थितिबंध चल रहा है कांडक में। स्थितिबंध कितना कम होगा? संख्यात 1000 का बहुभाग कम होगा करके भी अभी संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण ही है। अब स्थिति सत्व बताते हैं। अश्वकरण के अंतिम समय में स्थिति सत्व। ठेदि सत्तमघादीनम असंख्य वस्साण होन्ति घादीनम वस्साणं संखेज्य सहस्राणि हवन्ति नियमेन। उसी समय
स्थिति सत्व आघातीय अंका तो असंख्यात वर्ष प्रमाण ही है, वो ऊपर तक चलेगा। पल्ले का असंख्यात व भाग ऐसा असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व शेष रहता है आघातियों का। स्थिति कांडघात बहुत सारे हुए, फिर भी अभी इतना स्थिति सत्व रहा है। और घादीनम संख्यज्य सहस्रानि वत्सानम, घाती कर्मों का स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष नियम से है। चारों का, मोहने का भी स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष है। स्थिति बंध कम हुआ 8 वर्ष, लेकिन स्थिति सत्व उसका भी अभी संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण है। तो इस प्रकार ये अपूर्व स्पर्धक करण अधिकार समाप्त हुआ। अब अपूर्व स्पर्धकरण काल के बाद कृष्टिकरण काल आता है। ये भी लंबा चलेगा। इसके 12 बादल कृष्टियाँ होगी, फिर सूक्ष्म कृष्टियाँ होगी। ये लंबा है अधिकार, इसको कर लेते हैं। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपना विचार कीजिए, अब कर्म का विचार छोड़ दीजिए, टेंशन लेस हो जाइए और इस देह रूपी देवालय में स्थित भगवान आत्मा को जानिए, जो कर्म से भिन्न है, नो कर्म से भी भिन्न है, भाव कर्म से भी भिन्न है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, विकल्प नहीं है, रोग नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, सब दोषों से रहित निर्दोष ऐसे परमात्मा को जानिए। यह मैं निर्दोष हूँ। सिद्ध समान शुद्ध हूँ। जैसा सिद्ध वैसा मैं। सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान जिस प्रकार कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित अकेले है, शुद्ध है, इसी प्रकार मेरा आत्मा भी स्वभाव से देखो तो सिद्ध जैसा ही है। इस कर्म के बीच में होते हुए भी, नो कर्म के बीच होते हुए भी इनसे अस्पर्शित है, अबद्ध स्पृष्ट है, अलेप स्वरूप है। भिन्न देखिए, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भी भिन्न। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा ही हूँ। निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाइए। मैं ज्ञाता, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञेय, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की ऐसी दशा है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप टंकोत्कीर्ण एक न्यायक स्वरूप अचिंत्य शक्ति स्वरूप अनंत गुण लब्धि स्वरूप लब्धि सार स्वरूप स्वात्मोपलब्धि स्वरूप शुद्ध चिदानंद स्वरूप एकोहम ध्रुवहम शुद्धोहम
विसर्जन. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहो